हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड टुडेज वीडियो इज़ फॉर फिजिक्स 1 सर्कुलर मोशन चैप्टर एंड लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अभी तक हमने लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, बराबर। अभी हमें इनके न्यूमेरिकल देखना है। ठीक है, हमने पहले बोला था हम इसका फिजिक्स को थोड़ा सा अलग ढंग से लेंगे। ओके, तो अभी उसी हम देसी अंदाज में चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं टाइप 1। ठीक है, थोड़ा सा हम गोलू को याद कर लेते हैं। गोलू, थोड़ा टाइप 1 में ध्यान देना तुम, बराबर है? ठीक है, हाँ। अभी टाइप 1 के जो न्यूमेरिकल्स होगा, तो टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स आपका, अगर हम टाइटल डालें इसका, तो इट विल बी डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पर ही होगा। इसके फार्मूला गिरमूला हमने आपको पहले ही लेक्चर नंबर 3 या 4 में बता चुके हैं। लेक्चर नंबर आपका शायद 5 है, बराबर। तो लेक्चर नंबर 5 ये गोलू बताता भी नहीं है, बराबर। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि 2 मार्क में क्या लिखना है और 3 मार्क में क्या लिखना है, हम उसको भी लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्या है क्वेश्चन? अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, फैन का स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे सर स्पीड तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है। हाँ, एक टर्मिनोलॉजी भी होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM का मतलब होता है कि 1 मिनट में वो 90 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, पूरा 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, बराबर। इट इज देन स्विच्ड ऑफ, फिर फैन बंद कर दिया। ठीक है, फैन बंद करने के बाद क्या हुआ? इट स्टॉप, फैन बंद के बाद बंद हो जाएगा, घूमना बंद हो जाएगा। लेकिन घूमना बंद कब होगा? आपने देखा होगा, फैन जब आप बंद करते हो ना, धीरे धीरे बंद होता है। तो बंद होने से पहले इट स्टॉप आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस। बंद होने से पहले वो 21 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किया। एक बटन बंद कर दे, बराबर, बटन बंद करे बराबर फैन बंद नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय फैन टू स्टॉप। ठीक है, और इग्नोर फ्रिक्शन को इग्नोर करो, ऐसा प्रॉब्लम में गिवन है। वैसे वो नहीं भी गिवन होता तो भी आपके 12th लेवल में हमको वो इग्नोर ही करना पड़ता है। अभी ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक फैन चालू है, फैन का स्पीड कितना है? 90 RPM, 1 मिनट में 90 चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है, बराबर। अब फैन की बटन हमने बंद कर दी। फैन की बटन बंद करने के बाद, फैन की बटन बंद कर, आपने घर में भी देखा होगा, फैन की बटन बंद करे बराबर फैन बंद नहीं होता है। वो कुछ गाड़ी का ब्रेक नहीं, इवन गाड़ी का ब्रेक भी आप मारते हो ना, गाड़ी ब्रेक मारे बराबर बंद नहीं होता है। थोड़ा जगह पे 1 सेंटीमीटर 2 से कुछ डिस्टेंस के बाद वो ब्रेक लगता है, बराबर। ठीक है, वैसे यहाँ भी है। फैन 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फैन बंद हो रहा है। तो हमें ये पूछा गया है कि फैन के बटन बंद करने के बाद से पूरी तरीके से फैन बंद होने तक का समय कितना है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक रहता है 1 मार्क का प्रॉब्लम, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो बेसिकली थ्योरी या छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर बेस होता है। दूसरा रहता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में कैसा होता है? वही चीज़ पूछी जाती है डायरेक्टली, जिसका फार्मूला डायरेक्ट अवेलेबल है। जैसे डिस्टेंस गिवन है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी का फार्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है। क्या है वेलोसिटी का फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बराबर। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, जिसका फार्मूला डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ पूछी जाती है, बराबर। और 4th टाइप है 4 मार्क्स का, जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, वो टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब हम बोलेंगे टफ तो होता है लेकिन मॉडरेट। 2 मार्क्स का काफ़ी सिंपल होता है, आपका कैलकुलेशन स्किल ही चेक किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो शुरू करते हैं।
ओके बाबा जाने मन की बात, चलो चालू कर दें। तो फैन इज रोटेटिंग, सबसे पहले हम गिवन पार्ट, क्वेश्चन काफ़ी टफ दिखता है लेकिन पहले उसको पढ़ते पढ़ते और गिवन इन्फॉर्मेशन उसी सीक्वेंस में लिखो जिस सीक्वेंस में प्रॉब्लम में गिवन है। फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, तो इसका रिवॉल्यूशन स्मॉल एन से डिनोट करता है 90 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन हम एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को करने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो ये 0 0 कैंसल, ये हो गया आपका 9/6, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 3 2 जा, तो ये हो गया भाई आपका 1.5 सेकंड रिवॉल्यूशन पर सेकंड आरपीएस। ये हो गया आपका पहला डाटा गिवन, ऐसा फॉर्मेट में इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, टोटल रिवॉल्यूशन 21 रिवॉल्यूशन, 21 1 2 3 4 21 रिवॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। टोटल रिवॉल्यूशन जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। एग्जाम में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एन लिख लिया तो भी समझाएगा। इतना वो कितना है 21, वो नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अभी हो गया गिवन इन्फॉर्मेशन, टू फाइंड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम हमें फाइंड आउट करना है, बराबर। अभी इसका शुरू करते हैं हम कैलकुलेशंस। अभी देखो टाइम का कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, बराबर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, बराबर। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको आरपीएम दिया हुआ है, बराबर। आरपीएम से हम क्या निकाल सकते हैं, आरपीएम से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो फार्मूला डायरेक्टली है, ठीक है। आरपीएम से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सीलरेशन, तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन से, क्योंकि उसी फार्मूला में आपका वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला, दो फार्मूला अवेलेबल है। एक है आपका फार्मूला एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा मतलब, डी मीन्स एक्चुअली ये तो डेरिवेटिव है, लेकिन डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस समझ के चलो, डिफरेंस इन एंगुलर वेलोसिटी, डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तो ये इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, ये एक फार्मूला आपका अवेलेबल है, बराबर। दूसरा फार्मूला जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमने आपको लिखवा दिए है ना, बराबर, उसको लेके चलते हैं। तो दैट विल बी अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस थीटा। पहला जो डिस्प्लेसमेंट वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काइनेमेटिक इक्वेशन है थीटा इक्वल टू वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है ना, उस पर से लिया हुआ फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ट्वाइस थीटा। ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अभी इसके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में देखो सेम है अल्फा अल्फा, सो हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें मिलेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी, ठीक है। चलो टी को इधर रख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये होगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0, इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू टी, इधर आएगा। हमें अभी टी की वैल्यू मिल गई, टी इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैलकुलेशन, अभी बाकी बच्चे क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा 0 की वैल्यू निकालेंगे, सब वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको काफ़ी समय लगेगा। 1 मिनट, 1 मार्क के लिए 2 मिनट इस समय का इस तरीके से सॉल्व करना है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इनटू 6 मिनट, 6 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बराबर। तो टी इक्वल टू, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, गोलू सोना नहीं अभी, ठीक है। तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो दिस टी इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा 0। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो हमने लॉजिक कैसे लगाया है कि रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है आपको, उस पर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकल सकती है और ओमेगा पर से एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के 2 फार्मूलेज है, एक ही फार्मूले में, एक्चुअली एक ही फार्मूले में टी है। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन दिया होता तो इक्वेशन नंबर 1 ही हम यूज कर लेते, टी डायरेक्टली निकल सकता, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन भी गिवन नहीं है, इसलिए हमने दोनों का
लेफ्ट हैंड इक्वेट किया तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, उस तरीके से सॉल्व किया। अभी हमारा लॉजिक काफ़ी क्लियर हो गया है कि अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सबका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। अभी हम शुरू करते हैं। फैन चालू है, गोल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, आपने बटन बंद कर दिया। तो जब फैन घूम रहा था तब का उसका इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 0, उसका फॉर्मूला 2 पाई n, ठीक है। 2 पाई n का वैल्यू रिवॉल्यूशन पर सेकंड 1.5, ठीक है। 1.5 इंटू 2 मतलब ये हो गया आपका 3 पाई ओमेगा 0 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, बराबर रेडियन पर सेकंड। ये हो गया हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू 3 पाई। अभी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हम देखते हैं वो कितना रहेगा। फैन की बटन बंद कर दिया, वो उसका तब से आपका प्रोसेस शुरू हुआ तो वो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब जब फैन की बटन बंद करने के बाद फैन धीरे 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 कम हो जाएगा, उसका स्पीड कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, कम, फाइनली वो बंद हो जाएगा तो उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा ना। समझ में आया क्या? ठीक है, बराबर। हाँ चिंकी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये ओमेगा इक्वल टू 0 ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया। चलो भाई, इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। अब रहा आपका थीटा। थीटा क्या है? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि फैन ने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कंप्लीट किया। एक रिवॉल्यूशन में फैन 360 डिग्री से घूमता है, पता है ना आपको। सर्कल में ये आपका फैन का जो ब्लेड है 90 90 90 90 360 से फैन आपका घूमता है एक रिवॉल्यूशन में। ऐसे कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए? 360 मतलब 2 पाई, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट किए उसने? 21। यह हो गया 42 पाई, ठीक है, बराबर 42 पाई रेडियन, 42 पाई रेडियन। इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, फाइनल कैलकुलेशन में ही पाई की जो वैल्यू आपको 3.14 डालना है ना, वो सब आखिरी इसमें डाला करो। काफ़ी बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड लेवल पे पास करके जब आते हैं ना, कैलकुलेशन कंप्लीट करते वक्त क्या है, पहले सब कैलकुलेशन बाहर कंप्लीट करके फिर वैल्यू पुटअप करते हैं। ये ऐसा मत करो, मैक्सिमम चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती है, ठीक है। अभी देखो, हमें थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा 0 की वैल्यू पता चल गई। अभी तीनों चीज़ों को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे और फिर वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं अभी इन चीज़ों को इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और ये जो है काफ़ी वीडियो देख के प्रॉपर रजिस्टर में इस चीज़ को लिखा करो, ठीक है ना, बराबर। हाँ, पुट इन इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा आपका? t इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 42 पाई। और जो चीज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, उसको ऐसा ब्रैकेट देना, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हमने कौन सी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। ओमेगा की वैल्यू 0, चलो 0 है, फिर भी ब्रैकेट दो उसको। ओमेगा 0 की वैल्यू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 3 पाई, ठीक है। सो हमारा ये टाइम हो जाएगा 2 इंटू 42 पाई अपॉन 3 पाई, ठीक है, बराबर। चलो पाई कैंसिल। अभी हमें 2 इंटू 42, बच्चे घाई करते हैं, 2 इंटू 42 कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बोला ना, कैलकुलेशन सिंपल करो। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 4 जा, ठीक है, बराबर। तो ये आपका आंसर है 28 सेकंड, ठीक है। 28 सेकंड लेगा आपका फैन पूरा मोशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी समय लिया होगा, प्रॉब्लम में 7-8 मिनट लिया होगा, लेकिन जब आप ये खुद करोगे ना तो ये काफ़ी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? लॉजिक कैसे डेवलप करना, वो एक चीज़ आप ध्यान में रखो। डायरेक्टली फार्मूला लगता है तो प्रॉब्लम ही 2 मार्क्स के होते हैं। 3 मार्क्स के प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली कभी लगेगा नहीं, लॉजिकली करना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकली कैसा करना पड़ेगा, तो फिर गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या निकलता है उस पर आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, उससे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकलती है, ठीक है। फिर ओमेगा से एंगुलर एक्सेलरेशन निकलेगा। तो प्रॉब्लम का टाइप आपको आइडेंटिफाई होना ज़रूरी, इसलिए मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग टाइप से होता है कि आपको मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 जो 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम, 4 मार्क्स के लिए उसमें 2 चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। वीडियो बार बार देखो, एक बार अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है, बराबर। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपका, यह है क्वेश्चन नंबर 2। somehow an ant is stuck। चींटी का सवाल है। अरे गोलू देखो चींटी घुस रही है। stuck to the rim of a bicycle। अच्छा साइकिल भी है, bicycle wheel of diameter 1 मीटर, ठीक है ना, बराबर। एक साइकिल है, साइकिल का पहिया है, 1 मीटर उसका डायमीटर है। while, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, while the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation, and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds। 10 सेकंड विथ, अरे बाप रे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्रिप्शन ही लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन उतना लंबा चौड़ा नहीं। विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, कैलकुलेट 2 चीज़ें पूछी हुई है। क्या पूछा है पहले? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड, ठीक है, ये एक पूछा है। दूसरा है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय इट, बच्चों दिख रहा है नीचे का, एक बार देख लो, फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन and the last complete revolutions। समझ गए? अरे बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम, गोलू कैसा होगा आप, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम में 1 2 और ये इसमें 2 में 3 है, तो क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन मतलब कम से कम आपको 8 से 10 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए लगते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा पानी पीते हैं और हम शुरू करते हैं बाद में, ठीक है। चलो प्रॉब्लम देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जैसे आप इसको लिखना चालू करोगे गिवन,
ठीक है। तो कभी कभी डायग्राम अगर आपने निकाल लिया ना, एग्जाम में निकालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर निकालो तो थोड़ा पेंसिल से निकाल के बाद में मिटा भी सकते हो। क्या बोला है, एक साइकिल है, साइकिल का पहिया है, ठीक है, उसका डायमीटर आपको गिवन है, बराबर, ये हो गया आपका डायमीटर, डायमीटर आपका गिवन है प्रॉब्लम में। साइकिल के पहिए से यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है, आंट, ठीक है, आंटी नहीं रहे, गुल्लू, आंट, ठीक है। अब साइकिल का पहिया गोल गोल घूम रहा है तो चींटी भी घूमेंगी, उसी से रिलेटेड सब पूछा गया प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले अब लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या है, सम ऑफ एन एंट स्टक टू द रिम ऑफ ए बाइसिकल ऑफ डायमीटर। चलो भाई, डायमीटर d इज इक्वल टू 1 मीटर, तो डायमीटर का काम तो नहीं होता है प्रॉब्लम में। इसका रेडियस निकाल लो, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर। ये हो गया आपका रेडियस। साइकिल स्टैंड पे है, चक्का घुमा रहे हैं, सेंट्रल स्टैंड व्हील इज सेट टू दी रोटेशन। साइकिल स्टैंड पे जब आपने रखा, चक्का घुमाने को जब शुरुआत की, वहाँ से आपका प्रॉब्लम है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, साइकिल स्टैंड जब पर थी तो चक्का घूमना शुरू ही होने का था ना, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपका हो जाएगा ओमेगा ज़ीरो। ओमेगा ज़ीरो इज इक्वल टू 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब पहिया भी स्टेशनरी है। अभी आपने घुमाना उसको शुरू किया, पहिए को घुमाना शुरू करने के बाद का क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रॉब्लम में। व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन ए सेंट्रल स्टैंड इज सेट टू रोटेशन, इट अटेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, उसका आरपीएम आपको प्रॉब्लम में गिवन है, n कितना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल आरपीएम तो 0 ही है, फाइनल फ्रीक्वेंसी n आपको प्रॉब्लम में गिवन है, वो है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस, ठीक है। और वो समय भी आपको दिया हुआ है कि 10 सेकंड में इतना स्पीड वो अटेन करता है, ठीक है, बराबर। अभी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है, एक एक सॉल्व करते हैं। चलो, नंबर 1 टू फाइंड, पहले में पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड मतलब कैपिटल N पूछा है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड, और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे हैं। अभी फार्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फार्मूला आपके पास अवेलेबल है क्या, डायरेक्टली फार्मूला तो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का एक फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपके पास अवेलेबल है, बराबर। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला वो आपके पास अवेलेबल है कि एक रिवॉल्यूशन में हम कितना कंप्लीट कर लेते हैं, 2 पाई कंप्लीट कर लेते हैं एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, बराबर। तो हम n रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बराबर। थीटा में हम कितना कंप्लीट करेंगे, तो हमें इसमें लग जाएगा हमारा फार्मूला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू, ठीक है, एक में कितना कंप्लीट कर लेते हैं, एक में हम कंप्लीट कर लेते हैं थीटा, ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, बराबर। एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है ना, समझ गए ना, 1 इंटू थीटा n इंटू 2 पाई, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो n रिवॉल्यूशन में कितना, तो वो हमने लिया थीटा, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम में आपको थीटा गिवन है क्या, प्रॉब्लम में आपको थीटा की वैल्यू गिवन है क्या, वो हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, नहीं, थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके अभी हमारा टारगेट है। देखो क्वेश्चन आसान है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फार्मूला हमने सेट कर लिया थीटा अपॉन 2 पाई, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो फिर उसका फार्मूला सेट करना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक इक्वेशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, बराबर। हाँ, क्या है थीटा का फार्मूला, ओमेगा 0t प्लस, ठीक है, जैसा हमारा इसका था 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे लीनियर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फार्मूला वही है, u इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आएगा हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, हाफ a एक्सेलरेशन,
एंगुलर एक्सीलरेशन, बराबर, ठीक है। इस फार्मूला से थीटा की वैल्यू हमें मिलती है क्या, वो हम देख लेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया 0 प्लस हाफ। एंगुलर एक्सीलरेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है, एक बार चेक कर लो, अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन दिस 10 सेकंड, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है क्या, टाइम आपको गिवन है, आपको टाइम गिवन है आपको 10 सेकंड, हाँ टाइम गिवन है। अल्फा का एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो हमको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक हर्डल आ गया, तो अल्फा की वैल्यू हमको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालो। देखो अगर आपके सामने सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो देख के आप तो फटाफट कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रॉब्लम पहली बार फेस करते हो तो उसी तरीके से सोचो जिस तरीके से आपका स्टूडेंट सोच रहा है। चलो क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या है फार्मूला, 2 पाई n, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, ठीक है। टाइम आपको दे चुके हैं 10 सेकंड, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, कितना है 2 अपॉन 10, ठीक है, बराबर। चलो डिवाइड करो, 2 पाई अपॉन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ डालेंगे, टी की वैल्यू गिवन है, ये सब डाल के हम थीटा, और ये जो थीटा निकलेगा वो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका ये फाइनल आंसर आएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, 2-3 प्रॉब्लम जब तक आप पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करते हो तो लॉजिक के लिए भी डेवलप होना पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम को एक बार देख के लिखो, फिर बिना देख के लिखो, फिर से बिना देख के लिखो, तो आपके नंबर ऑफ मिस्टेक धीरे धीरे कम होगी। ये प्रैक्टिस आप 10-15 दिन कंटिन्यू करो। अभी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डालो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया हमारा 0 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 पाई अपॉन 5, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना दिया हुआ है 10 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई अपॉन 5 इंटू 10, सो थीटा इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो 2 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 20 पाई रेडियन। ये पाई की वैल्यू 3.14 नहीं डालने का, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंगुलर नोटेशन में रखने का। तो ये आपका हो गया थीटा की वैल्यू। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, तो ये आपको करना पड़ेगा पुट इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, n इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 20 पाई, जो वैल्यू हम पुट करते हैं ना उसको ऐसा ब्रैकेट में डालने का, तो पहचान में आएगा कि हमने वैल्यू पुट किया, अपॉन 2 पाई, पाई कैंसिल, सो n इज इक्वल टू 10 रिवॉल्यूशन, ठीक है बेटा, n इज इक्वल टू 10 रिवॉल्यूशन। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरे और तीसरा। दूसरे में 2 क्वेश्चंस है। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय इट। अभी टाइम पूछा है दूसरे सेकंड में, टाइम टेकन बाय इट फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट रिवॉल्यूशन। तो ये हमें काइनेमेटिक्स का ही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसमें ही टी है। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने काइनेमेटिक्स वाला ही फार्मूला यूज़ किया था। क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, वही फार्मूला यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको थीटा की वैल्यू पता है, अभी हमें
टाइम निकालना है थीटा की वैल्यू पर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? थीटा की वैल्यू है 20 पाई, बराबर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस हाफ। अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, टाइम एक रिवॉल्यूशन के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ पे T1 लिखता हूँ। एक रिवॉल्यूशन के लिए पूछा है टाइम, ठीक है। टाइम टेकन बाय इज फर्स्ट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, ठीक है। चलो कंप्लीट कर लो कैलकुलेशन। ये आपका 2 कैंसिल, ये होगा आपका 5 पाई, ये पाई कैंसिल, T1 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 T1 स्क्वायर। सो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, सो T1 इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को चीटी को कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। एक मिनट थोड़ा हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 2 पाई 1/2 2 पाई अपॉन 5, ठीक है, बराबर। चलो, थीटा का जो वैल्यू था वो आपका 20 पाई। हाँ, एक मिनट हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू 20 पाई नहीं होगा, सिर्फ 2 पाई होगा। क्यों 2 पाई होगा? फॉर एक ही रिवॉल्यूशन बोला है यहाँ पे, फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन। तो थीटा का वैल्यू 20 पाई नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई होगा, ओनली 2 पाई। तो 5 × 2 ये हो जाएगा हमारा 10, सो इट विल बी द अंडर रूट 10 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। अभी दूसरे में का ही सेकंड पार्ट में क्या बोला है? लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आखिरी के रिवॉल्यूशन को कितना समय लगेगा? लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमारे कितने आए थे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आए थे 10। तो टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम टेकन फॉर लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? देखो, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 2 हो रहे, 3 हो रहे, 4 हो रहे, तो हम क्या करेंगे? T9 निकालेंगे, मतलब 9th टाइम टेकन टू कंप्लीट अप टू 9 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब चक्का घूम रहा है, 1 2 3 4 9 10 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, बराबर। तो 9 रिवॉल्यूशन तक का हम पूरा समय निकाल लेंगे, कितना, बराबर। हाँ, तो ऐसे टोटल इसमें रिवॉल्यूशन जो है 10 रिवॉल्यूशंस है, बराबर। हाँ, 10 रिवॉल्यूशंस इसमें हो रहे हैं, तो मैं 9 रिवॉल्यूशन तक का मैं समय निकाल लेता हूँ और फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। 9 रिवॉल्यूशंस, तो एंगुलर एक में कितना, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई × 9। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, ठीक है। हाफ अल्फा की वैल्यू कितना होगी आपकी? अल्फा की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन 5, 9 रिवॉल्यूशन T9 स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलो कंप्लीट करो। ये आपका ये हो गया 18 पाई, ये आपका 2 कैंसिल, पाई अपॉन 5 T9 स्क्वायर, ठीक है। ये पाई भी आपका कैंसिल हो गया, दैट इज T9 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 5, ठीक है। 18 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 90, सो T9 इक्वल्स टू √90, सो ये 3 √10, 9 का √3 सेकंड, ये हो गया हमारा T9। अभी लास्ट रिवॉल्यूशन इसका T10, बराबर। T10 लास्ट रिवॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना बात आपको? फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसा 10 रिवॉल्यूशन पूरा हो रहा है,
तो 10 रिवॉल्यूशन, तो आखिरी वाला रिवॉल्यूशन अगर लेना है, जैसे पहला रिवॉल्यूशन, दूसरा, या आखिरी रिवॉल्यूशन सपोज है 10th रिवॉल्यूशन और ये 9th रिवॉल्यूशन, ये समय हमें निकालना है कि 9th रिवॉल्यूशन से 10th रिवॉल्यूशन तक का। हमने क्या निकाला अभी तक? 9th रिवॉल्यूशन तक का समय निकाल लिया, उसको हमने डिनोट किया T9। T10 का समय पता है, यहाँ से इतना समय पता है कि शुरुआत से आखिरी तक कितना समय लगने वाला है, वो है हमारा 10 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जब निकलेगा तो हमें लास्ट रिवॉल्यूशन, चक्के का आखिरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने को जो समय लगेगा वो निकलेगा, ठीक है। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लास्ट रिवॉल्यूशन तक का जो समय है T10 और 9th रिवॉल्यूशन तक का जो समय है T9, तो वो होगा आपका फाइनल आंसर 10 - 3 √10। √10 का वैल्यू आप लॉग टेबल से ढूंढ के यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हो और फाइनल कैलकुलेशन जो आपका आएगा दैट इज 0.513, ये आपका फाइनल कैलकुलेशन है। एक बार वीडियो अच्छे से देखना, काफ़ी टफ प्रॉब्लम था, ठीक है। देखने के बाद अगर आपको एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो और उसको अच्छे से ढंग से आप रजिस्टर में लिखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।